बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है बच्चों ग्रामीण विकास। पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सी ग्रामीण विकास की चुनौती नहीं है? ए पशुपालन, बी मत्स्य पालन, सी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रियों की स्थापना, डी उद्योग विज्ञान या बागवानी। सही आंसर है बच्चों सी, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रियों की स्थापना। बच्चों, ये ग्रामीण विकास की चुनौती नहीं है, बल्कि ये तो शहरी विकास की या डेवलपमेंट की चुनौती है। पशुपालन, बच्चों हमें पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पशुपालन है, हमारे यहाँ पर आज भी पशुधन इतनी निम्न स्थिति का है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में गया था, जहां पर 2 लीटर दूध की भैंस, 3 लीटर 5 लीटर भैंस दूध की भैंस। अब उसके मुकाबले अगर हम हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर जो भैंस है वो 15 लीटर 20 लीटर दूध देते हैं। तो अब इतना बड़ा डिफरेंस दूध के उत्पादन में, वो आदमी उस भैंस के पीछे उतनी ही मेहनत कर रहा, शाम को 5 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध। अब आप एक बात बताइए, एक आदमी 20 लीटर दूध की भैंस लिया हुआ है, एक 2 लीटर की है। जो 2 लीटर की भैंस का काम कर रहा है वो बेचारा तो गरीब का गरीब बना रहेगा। दूसरा, मत्स्य पालन। देखिएगा, आज दुनिया में मत्स्य यानी मछली पालने की नई नई तकनीक आ गई है। एक तकनीक है बायोफ्लॉक्स, जिसमें छोटे छोटे गड्ढे करके बड़ी मात्रा में मछली पाली जा रही है। ये बच्चों इंडोनेशिया की टेक्निक है, और इंडोनेशिया के अलावा इसराइल और ब्राज़ील जैसे देशों में भी और चीन जैसे देशों में भी इसे विकसित किया गया है। तो बायोफ्लॉक्स में छोटी सी जगहों पर मछली ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ ट्रेडिशनली जो मछली हैं, जो पहले से खुदे हुए तालाब हैं या पौंड हैं, उनके अंदर ही मछली पाली जा रही हैं। और कई सारी चुनौतियाँ हैं। फिर है उद्यान विज्ञान या बागवानी। बच्चों, बाग हमारे यहाँ धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ बाग के टेक्नोलॉजी, बाग की जो फसल के उत्पादन के तरीके हैं वो बहुत ही ख़राब हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो है लोगों को फसल अपने बाग कटाने पड़ रहे हैं। साल भर में वो एक बार फसल उत्पादन देती है, और उसके अलावा उत्पादन का जो लेवल है वो बहुत कम है। जैसे मैं आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बता दूं, बच्चों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन होता है। जितनी जगह पर बाग से 1 लाख रुपया कमाया जाता है, 2 लाख रुपया कमाया जाता है, उतनी ही जगह पर कम से कम 8 से 10 लाख रुपए खेती करके कमाया जा सकता है। तो ऐसे में लोग बाग से दूर हटते जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण साख का एक गैर संस्थागत स्रोत है? बच्चों, साख क्या होती है? बच्चों, साख जो होती है वो होता ऋण, उधार। तो गांव के ग्रामीण साख के कौन संस्थागत? सरकारी सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक, महाजन और ग्रामीण बैंक। सही आंसर है सी, महाजन। बच्चों, जब हम बात करते हैं ग्रामीण साख की, यानी कि गांव के लोगों को उधार कौन देते हैं, तो इसमें बच्चों 2 तरह के स्रोत आते हैं। एक संस्थागत स्रोत, एक गैर संस्थागत स्रोत। बच्चों, जो संस्थागत स्रोत हैं उनमें बैंक है, ग्रामीण विकास बैंक है, ग्राम सरकार सहकारी समितियां हैं, ठीक है, व्यापारिक बैंक हैं। और गैर संस्थागत स्रोत जो हैं उसमें महाजन है, व्यापारी है और सूदखोर हैं, ये लोग हैं। अब बच्चों, जो संस्थागत स्रोत हैं उनके यहाँ से मिलने वाला ऋण, उसकी दर बहुत कम होती है और आसानी से उसे चुकाया भी जा सकता है। लेकिन जो महाजन यानी गैर सरकारी स्रोत या गैर संस्थागत स्रोत जो हैं उनमें महाजन है, सूदखोर है, व्यापारी है, इनसे जो ब्याज पे पैसा लिया जाता है इसका चुकाना बहुत कैड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्न में से कौन सा नहीं है? यानी कि विपणन समितियों को सुधारने के लिए ए नियमित मंडियां, बी सभी फसलों के लिए समर्थन मूल्य, सहकारी कृषि विपणन, डी समिति भंडार गृह सुविधाओं का प्रावधान। बच्चों, सही आंसर है बी, सभी फसलों के लिए समर्थन मूल्य। बच्चों, सरकार ने समर्थन मूल्य की व्यवस्था तो की है, लेकिन सभी वस्तुओं के लिए नहीं, सभी फसलों के लिए समर्थन मूल्य की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। और बच्चों, विपणन की समस्या को नियमित मंडियां लगाई हैं सरकार ने, कृषि विपणन गृह बनाए हैं और कोल्ड स्टोर बनाए हैं।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, अल्पकालीन साख की आवश्यकता होती है वर्तमान भूमि के रखरखाव के लिए, नई भूमि को खरीदने के लिए, सी बीज या खाद खरीदने के लिए, डी मशीनरी खरीदने के लिए। बच्चों सही आंसर है सी, बीज या खाद खरीदने के लिए। बच्चों अल्पकालीन साख जो होती है वो 1 साल से कम के लिए होती है, यानी कि जो उधार लिया जाता है वो 1 साल से कम के लिए लिया जाता है। जो बच्चों लघु मतलब जो साख होती है लघु यानी कि सीमित कालीन या लंबी अवधि के लिए वो 5 साल के लिए, और दीर्घ अवधि के लिए जो बच्चों 5 से 20 साल तक की अवधि के लिए साख उपलब्ध होती है। न्यूनतम समर्थन कीमत क्या है? किसानों की फसलों को एक निश्चित कीमत पर सरकार द्वारा खरीदना। सरकार द्वारा क्या दिया गया आश्वासन की यह फसल कम से कम इस रेट पर बिकेगी। सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं है। बच्चों सही आंसर है इसका सी उपरोक्त दोनों, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निश्चित किया गया वह मूल्य है जिस पर सरकार फसल खरीदने का आश्वासन देती है कि अगर इससे कम कोई खरीदे तो आप हमें बेच दीजिएगा, हम उसे इस रेट पर खरीद लेंगे। बच्चों इसे न्यूनतम समर्थन कीमत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसानों द्वारा आपात बिक्री से अभिप्राय है। ए खराब फसल को बेचना, बी कमीशन एजेंटों द्वारा फसल को बेचना, सी सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम समर्थन कीमत पर फसल बेचना, किसानों द्वारा नकदी की सख्त जरूरत के कारण फसल को कटाई के तुरंत बाद बेचना। सही आंसर है बच्चों डी, किसानों द्वारा नकदी की सख्त जरूरत के कारण फसल की कटाई के तुरंत बाद बेचना। बच्चों आपात बिक्री क्यों करनी पड़ती है? मैंने आपसे बताया कि जो किसान होता है वो अल्पकालीन ऋण साहूकार और महाजनों से वसूल लेता है, और जब वो अल्पकालीन ऋण महाजनों से वसूल लेता है वो 3 रुपये सैकड़ा पे लेता है। पता चला कि उसकी फसल 10 महीने में तैयार हुई और उसने 5% पर जो लिया था ब्याज पे, तो 50 रुपये हो गया, यानी कि 100 रुपये पे 50 रुपये। अगर उसने 1 लाख रुपए ले लिए तो 1.5 लाख रुपए उसे देने हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो इसीलिए बेचारा क्या करेगा, ब्याज आगे ना बढ़े, स्थिति और ख़राब ना हो, वो क्या करेगा, तुरंत ही उसे बेच देगा। अगला है, निम्नलिखित में से भारत में ग्रामीण विकास से संबंधित कौन सी एक उभरती चुनौती है? ए साख का प्रावधान, बी कृषि विपणन, सी जैविक कृषि, डी सिंचाई। सही आंसर है बच्चों सी जैविक कृषि। किसान विपणन के निम्न में से कौन सा दोष नहीं है? ए रियायती यातायात, बी मजबूरी में फसल बेचना, सी अनेक प्रकार के बाजार शुल्क, डी बिचौलिया की उपस्थिति। सही आंसर है बच्चों रियायती यातायात। ये तो बच्चों खूबी है, रियायती यातायात, कम पैसों में बाजार तक सामान भेजा जाएगा। बाकी 3 जो है किसान विपणन की समस्या है, क्योंकि इस किसान को मजबूरी में फसल तुरंत बेचनी पड़ती है, कटने के बाद आपात बिक्री करनी पड़ती है, अनेक प्रकार के बाजार शुल्क अदा करने पड़ते हैं, बिचौलिया मौजूद होते हैं जो उसका मुनाफा खा जाते हैं किसान का। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कृषि विपणन से संबंधित नहीं है? ए भंडारण, बी परिरक्षण, बी प्रसंस्करण, डी रासायनिक खादों का उपयोग। सही आंसर है बच्चों डी रासायनिक खादों का प्रयोग। बच्चों ये जो है विपणन की समस्या नहीं है, बल्कि ये तो उत्पादन की समस्या है। तो भंडारण, परिरक्षण, परिसंस्करण, ये बच्चों तीनों की तीनों कृषि विपणन से संबंधित समस्या। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से किससे विपणन प्रणाली में सुधार की आशा की जा सकती है? ए नियमित मंडियां लगे तो, यातायात के सुधार हो तो, न्यूनतम समर्थन कीमत तय हो, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर बच्चों इसका है डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, न्यूनतम समर्थन कीमत का अर्थ है? ए किसानों को फसल की न्यूनतम कीमत दिलवाना, किसानों को फसल का अधिकतम समर्थन मूल्य दिलवाना, खुदरा बाजार में फसल की न्यूनतम कीमत, कृषि आगतों के लिए अधिकतम कीमत। बच्चों सही आंसर है इसका ए किसानों को फसल की न्यूनतम समर्थन कीमत दिलवाना, यानी कि कम से कम कीमत दिलवाना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? सरकार द्वारा खरीदा गया पुनर्वितरण के लिए सामान, सरकार द्वारा स्वयं उपयोग के लिए खरीदा गया सामान, सरकार द्वारा विदेशों में भेजने के लिए खरीदा गया सामान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है बच्चों पहला ए
यानी कि ए इसका सही है, सरकार द्वारा पुनः वितरण के लिए सामान खरीदना। बच्चों आपको पता है गेहूं चावल ये जो सरकार खरीदती है, बाजरा, आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में सरकारी गल्ले की दुकान जो होती है, सस्ते गल्ले की दुकान होती है, वहां पर सरकार उसे 3 रुपए किलो और 5 रुपए किलो या 2 रुपए किलो के रेट में उसे बिकवाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से तनवा क्या है? ए तमिलनाडु की महिलाओं को कृषि तकनीक का प्रशिक्षण देना, बी केरल विकास मॉडल, सी बॉम्बे प्लान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है ए तमिलनाडु की महिलाओं को कृषि तकनीक का प्रशिक्षण। निम्न में से किसे पर्यावरण का मित्र कहा जाता है? ए शेर, बी कॉकरोच, सी केंचुए को, डी सांप को। बच्चों सही आंसर है सी केंचुए को। बच्चों केंचुए को पर्यावरण का मित्र इसलिए कहा जाता है या किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज़मीन को पोला करती हैं, ढीला करती हैं, और जिससे नाइट्रस ऑक्साइड और उत्पादित या जो उपजाऊ ज़मीन होती है वो नीचे से ऊपर ले आते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में कृषि के अलावा आजीविका के कौन कौन से विकल्प हैं? ए पशुपालन, बी मत्स्य पालन, सी कुटीर तथा घरेलू उद्योग, डी उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी। ये प्राथमिक क्रिया में जो कृषि के अलावा जो आजीविका के साधन थे वो पशुपालन है, मत्स्य पालन है, कुटीर और घरेलू उद्योग है। निम्न में से कृषि साख की संस्थागत स्रोत हैं? सहकारी साख समितियां, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डी उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किस चीज से है? ए मत्स्य पालन, बी कृषि पालन, सी दुग्ध उत्पादन, डी सरसों उत्पादन। बच्चों इसका सही आंसर है बी कृषि। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी फसलों और शहद के उत्पादन से, बी दुग्ध उत्पादन से, सी मत्स्य उत्पादन से, डी सरसों के उत्पादन से। सही आंसर है बच्चों ए बागवानी और फसल शहद के उत्पादन के जो योजना चलाई गई है उसे स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना गया। कृषि तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में साख निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? ए नाबार्ड, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी ग्रामीण विकास बैंक। बच्चों इसका सही आंसर है ए नाबार्ड। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराती है, साख उपलब्ध कराती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1940, बी 1945, सी 1935, डी 1930। सही आंसर है सी 1935। बच्चों मैं बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य भारत में साख को नियंत्रण करना है, पैसे का पुनः वितरण करना है, नोट को छापना है, सरकार को एडवाइजरी देना है। ये बहुत सारे कार्य जो हैं किसके हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा कार्य अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।